नेक्स्ट कैटेगरी है करंट एसेट्स। बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स आ रहे हैं उनमें से लास्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के 6 सब हेड्स हैं। करंट एसेट्स के 6 सब हेड्स हैं। तो अब वो हेड्स लिख रहे हैं, तो जैसे होता है ना कि आप हेड्स ही हैं, क्योंकि इसके अंदर आइटम्स आने हैं, इसके अंदर आइटम्स आने हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स एग्जैक्टली सेम है, except investment in property. Current investments which are held for the purpose of selling, to convert them into cash within a short period, within the operating cycle, within 12 months from the date of purchase of investment. So current investments सारे एग्जाम्पल सेम है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्रीज इंपॉर्टेंट है, आपको इनके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। इन्वेंट्री, स्टॉक। स्टॉक किस किस चीज का हो सकता है? कह रहे स्टॉक रॉ मटेरियल का हो सकता है, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में और फिनिश्ड गुड्स में सर क्या फर्क होता है? फिनिश्ड गुड्स वो होते हैं जो आपने खुद मैन्युफैक्चर करे। आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास किसी चीज का रॉ मटेरियल भी हो सकता है, किसी चीज का वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है, और वही अगर रेडी हो चुका है तो फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं। तो सर फिर स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश्ड गुड्स में क्या फर्क हुआ? स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो आपने बना बनाया सामान खरीदा था किसी से आगे बेचने के लिए, आएगा सब इन्वेंट्री में ही। बट फिनिश्ड गुड्स वो होते हैं जो आपने मैन्युफैक्चर करे और अब रेडी हो चुके हैं। स्टॉक इन ट्रेड वो होता है आप ट्रेडर हो, आप बना बनाया सामान खरीदते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के ट्रेडर हो, आपने एसी खरीदा बेचने के लिए, एसी अभी पड़ा हुआ है तो वो आपके स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। आप एसी मैन्युफैक्चर करते हो, फुली रेडी है, वो फिनिश गुड्स की कैटेगरी में आएगा। ये आपके नॉलेज के लिए, आपके सामने तो ये आइटम्स होंगे, आपको बताना कि शो कहाँ करेंगे, इन्वेंट्रीज में आएंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए इन्वेंट्री का पार्ट होता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स में कुछ स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, लूज टूल्स हैं, हथौड़े, नट बोल्ट्स, ये सब भी आपकी इन्वेंट्री का पार्ट माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, इंपॉर्टेंट हेड है इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल्स वेरी इजी, दो ही इसके एग्जांपल्स होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के। ट्रेड रिसीवेबल इज अ हेड, उसके अंडर आते हैं डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सिंपल, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड्स बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो डेटर्स में से हमने प्रोविजन माइनस करना है, कह रहा है प्रोविजन माइनस करके दिखाना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, हमने बचपन में बैलेंस शीट बनाई थी, उसमें एसेट साइड पे डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाते थे। तो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को दिखाने के 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे डेटर्स में से माइनस करके, दूसरा ऑप्शन होता है कि डेटर्स को दिखाओ एसेट साइड पे और प्रोविजन को दिखा दो लाइबिलिटीज में। 2 तरीके होते हैं प्रोविजन को दिखाने के, एक तो शो इट एज अ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स, दूसरा debtors to be shown in the assets category, provision for doubtful debts to be shown in liabilities। तो सर उसको liabilities में कहां दिखाएंगे? current liabilities में, short term provision में, current liabilities में short term provision में। तो provision for doubtful debts को दिखाने के 2 तरीके हैं, एक कि उनको सेपरेटली दिखा दो, डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स में, प्रोविजन को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, और दूसरा जो ज्यादा कॉमन अप्रोच होती है to show it as a deduction from debtors। कोई भी डाउट? करंट एसेट्स का थर्ड हेड ट्रेड रिसीवेबल्स। फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर ये क्या है? कैश और कैश जैसा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, तो ये सब तो कैश के अंदर ही आ जाता है। इट इज एज गुड एज कैश। बैंक बैलेंस मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश लिक्विड, आपके पास अवेलेबल कैश, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो चेक्स पड़े हुए हैं, चाहे वो कैश है, वो सब कैश। कैश इक्विवेलेंट, समथिंग विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, हाईली लिक्विड, विद इन 2 to 3 months, विद इन 2 to 3 months। तो वो भी इसमें किस में आ जाते हैं, और मतलब आएंगे कुछ एग्जांपल्स कैश इक्विवेलेंट्स के, वो भी हम देखेंगे। बट कैश और कैश इक्विवेलेंट 2 अलग चीजें होती हैं। हेड एक है, एक साथ दिखाते हैं सारे के सारे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेडिंग का नाम है।
इसमें आ गया आपका बैंक बैलेंस, चेक्स इन हैंड, कैश इन हैंड, अदर्स। ईयर मार्क्ड बैलेंसेस, ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग टर्म है, ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक्स। ईयर मार्क्ड बैलेंसेस का मतलब होता है kept in the bank for a specific purpose। आपने बैंक में कुछ पैसे डाल के रखे हुए हैं, तो आपका ये बैंक बैलेंस फ्री है क्या? नो, आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डाले हुए हैं। ये एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल आपका अनपेड डिविडेंड था, उसके लिए आपने 50 लाख बैंक में डाल दिए। ईयर मार्क्ड मतलब केप्ट इन द बैंक फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो वो आपका कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा, क्योंकि पैसे तो हैं बट वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होंगे, तो जब पेमेंट का टाइम आएगा तो दे देंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेयर विल यू शो द फॉलोइंग आइटम, और लिखा है अनपेड डिविडेंड, तो अनपेड डिविडेंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा या अदर करंट लायबिलिटीज में? ऑनलाइन कोई बता सकता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेयर विल यू शो अनपेड डिविडेंड, जल्दी बोलेंगे। हेलो, आप बोलेंगे नहीं पता, अगर नहीं पता तो मैं फिर नाम लेके पूछूंगा। नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। और लड़कियों को पता है? So other current liabilities. ओके, वेयर विल यू शो अनपेड डिविडेंड? अनपेड डिविडेंड आंसर इज मेजर हेड करंट लायबिलिटीज। चलो पूरा लिख देता हूं, ये कैसा पूरा है सर? चलो ठीक है, करंट लायबिलिटीज और सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो सर फिर ये क्या बकवास है, ये कैसा मजाक किया इन्होंने हमारे साथ? यहाँ पे तो एग्जाम्पल दे दिया, ध्यान से देखना बेटा। वो कह रहा है ईयर मार्क्ड बैलेंस इन द बैंक फॉर अनपेड डिविडेंड। ये अलग बात कर रहा है कि आपने बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है टू पे अनपेड डिविडेंड, तो वो अनपेड डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, वो उस बैंक बैलेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो बैंक बैलेंस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आएगा करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। कोई भी डाउट? समझ आई बात? क्लियर? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में फिर आएगा बैलेंस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी। कभी हमें कोई टेंडर मिलता है तो हमें कुछ मार्जिन, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है। मार्जिन वर्ड है, तो यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, मार्जिन मनी है, यहाँ पे आ जाएगा। बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी। सर ये तो मोर देन 12 मंथ हो गया, ये कैसा करंट एसेट है? आपकी कोई भी बैंक डिपॉजिट्स हैं तो वो आप जब चाहें सरेंडर कर सकते हो। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप जब चाहें उसको सरेंडर कर सकते हो, तो वो करंट एसेट की कैटेगरी में दिखाया जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। लॉजिक समझ आया ना? क्योंकि आपने कोई एफडी करा रखी है बट उसमें अगर आपके पास वो बैंक में है तो आप उसको जब अगर सरेंडर कर सकते हो, इंटरेस्ट में नुकसान होगा बट पैसे तो आप यूज कर सकते हो ना वो, अगर जरूरत है तो, इसलिए उसको यहाँ पे दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट एसेट्स में फिफ्थ आइटम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नॉन करंट एसेट्स में था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने किसी को पैसे दे रखे हैं 1 साल के कम के पीरियड के लिए। loans and advances which are expected to be realized within 12 months within the period of operating cycle। long term loans and advances मैंने 1 साल से ज्यादा के लिए दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस मैंने 1 साल से, मतलब 1 साल के अंदर अंदर मेरे वो पैसे वापस मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है। अदर करंट एसेट्स इंपॉर्टेंट आइटम है, अदर करंट एसेट्स, इसमें आपके काम के 3 आइटम्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और डिविडेंड रिसीवेबल। एडवांस टैक्स भी इंपॉर्टेंट है बट इट इज ऑल्सो लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस ओनली, एडवांस में आपने टैक्स पे कर दिया।
प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके, ये 4 एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, चलो 3 भी छोड़ो, आप अलग ही याद करो, 4 एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड कुछ भी एक्सपेंस है तो वो कहां शो होगा? अदर करेंट एसेट्स, अंडर करेंट एसेट्स। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, काम कर दिया पैसे नहीं मिले। डिविडेंड रिसीवेबल, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी कंपनी के शेयर्स में, आपको मिलना है अब डिविडेंड। डिविडेंड पेएबल, दैट इज अ करंट लायबिलिटी। डिविडेंड रिसीवेबल, दैट इज अ करंट एसेट टू बी शोन अंडर अदर करंट एसेट्स। एडवांस टैक्स, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, अदर करंट एसेट्स में आता है। इसी के साथ आपके बैलेंस शीट के आइटम्स खत्म हुए, बैलेंस शीट के आइटम्स खत्म हुए। अभी एक और चीज हम सीखेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, वो बैलेंस शीट के बाहर शो करी जाती है।